भारत की ताकत को नजरअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भारी पड़ रहा है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहरा रहा है और अब राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को हटाने की पहल वहां के पार्लियामेंट्री माइनॉरिटी लीडर अली अजीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज़ू को कुर्सी से बेदखल करने में मदद करने की गुजारिश की है। अली अजीम ने कहा है कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कमिटेड है। हम किसी भी पड़ोसी देश को अपनी फॉरेन पॉलिसी से अलग थलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के टॉप लीडर से पूछा है कि क्या वे राष्ट्रपति मुइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि भारत से पंगा लेना मालदीव पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में इंडियन टूरिस्ट की बुकिंग कैंसिल होने और ट्रेवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान को क्रिटिसाइज किया है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट ने 8,000 होटल की बुकिंग और 2500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी है, जिससे मालदीव को कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे कहा, भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी है। इतिहास में जब भी हमारा देश संकट से घिरा है तो सबसे पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है। सरकार के साथ साथ हम भारत के लोगों के भी आभारी है कि उन्होंने हमारे साथ इतने घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। मालदीव के टूरिज्म क्षेत्र में भी भारत लगातार अहम भूमिका अदा करता आया है। कोविड-19 के बाद इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को उभरने में बड़ी मदद मिली है। मालदीव के लिए भारत बड़े बाजारों में से एक है। भारतीय प्रधानमंत्री पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान आया है। उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा है कि उन्हें भारत से माफी मांगनी चाहिए। अदीब ने कहा है कि राष्ट्रपति मुइज़ू को पीएम मोदी के पास जाकर इस राजनयिक संकट को सुलझाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार करने लायक नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत के दोस्त इजराइल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की है। साथ ही उसने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। इजराइल ने कहा है कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। भारत में इजरायली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि डेसिलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए हैं। इन तस्वीरों में इस द्वीप के मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप एक आइलैंड है। वहाँ पीने के मीठे पानी की दिक्कत रहती है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की टेक्नोलॉजी है, जिसे डेसिलिनेशन कहते हैं। इसके तहत खारे पानी में मौजूद मिनरल्स और नमक को अलग करके इसे पीने योग्य बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।